ॐ नमो हरिभक्तानां ॐ नमो कीर्तिधारम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो अचायाणम् नमो लोय सब साहु नाम सो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सब पाप नाशनो मंगलारंच सबे मंगलारंच सबे That's it. अहिंसा संयम करो देवादितम नमस्ते जस धम संयमरो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तीनानां कार्याणां शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार वंदन हो। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन करने के पश्चात पाठ पर विराजित मधुर वक्ता श्रीवाश्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य होते सुरचित मुनि के मानस साहब के पावन श्री चरणों में वंदन एवं इस भगवान महादेव दरबार में पधारे धर्म प्रेमी बंधु माता एवं बहन आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चमत्कारी स्तोत्र कल्याण मंदिर जो प्रभु पार्श्व की स्तुति है। और भगवान पार्श्व कल्याणकारी है ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य सिद्ध सेठ। और सच में प्रभु का नाम तो मंगलकारी भी होता है, कल्याणकारी भी होता है। ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने प्रभु स्मरण से भगवान के नाम से उस सत्य तक पहुंचे हैं जहां स्वयं भगवान पहुंचे हैं।
और उस सत्य को प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो भगवान का नाम क्या है? कल्याणकारी है। तो जरा हम कल्याण मंदिर में प्रवेश करें, उससे खुद प्रभु के कथा की हम क्या करते हैं, महिमा गा लेते हैं। जब उनका नाम ही इतना कल्याणकारी है तो उनकी कथा भी कल्याणकारी है। जो हम उनके गुणों के बारे में सुन रहे हैं, उनके महत्व के बारे में समझ रहे हैं, ये क्या है? ये सब कल्याण का विषय है। अगर हम इस पे गौर करें तो कल्याण क्या है? निश्चित है। तो चलते हैं भजन की कुछ पंक्तियों में। कथा काश जी की है कल्याणकारी, कथा पाश जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा पाश जी की है कल्याणकारी, कथा पाश जी की है कल्याण, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ झंझट क्या है? बहुत है। और इन झंझटों में हर आदमी क्या है? फंसा हुआ है। और इन्हीं झंझटों की वजह से तो हम क्या नहीं कर पाते? धर्म ध्यान नहीं कर पाते, प्रभु की भक्ति नहीं हो पाती, प्रभु याद नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम क्या है? फंसे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले न मिले फिर, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र। कथा पाश जी की है कल्याणकारी, कथा पाश जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद
धीरे धीरे उतारेगी सारा जहर धीरे। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा पाश जी की है कल्याणकारी, कथा पाश कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे धीरे धीरे। कथा पाश जी की है कल्याणकारी, कथा पाश जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे। अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। तो प्रभु का नाम भी मंगलकारी है, उनकी कथा भी मंगलकारी है। तो चलते हैं उन्हीं की कथा। 42वां श्लोक। यद्यस्ति नाथ भवदम्भि सरोरुहाणं, भक्ति फलं किमपि संतत संचिताय, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयात्। स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेति, स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेति। इसके अर्थ में प्रवेश करते हैं। यदि अर्थात अगर, अस्ति यानी है, नाथ हे नाथ, भवदम्भि सरोरुहाणा यानी आपके चरण कमलों की, भक्ति है यानी भक्ति का, फलम यानी फल, किमपि यानी कुछ भी, संतत संचिताय यानी चीरकाल से संचित एकत्रित हुई, तत् यानी तो उससे, मैं यानी मुझे, त्वदेक शरणस्य यानी केवल आप ही एक शरण है, जिसको ऐसे शरण्य है, शरणागत प्रतिपालक, भूयः यानी होने, स्वामी यानी स्वामी, त्वम एव यानी आप ही, भुवने अत्र यानी इह लोक में और भवांतरेति यानी परलोक में भी। आचार्य फरमा रहे हैं नाथ
तुम्हारे चरण कमलों की निरंतर संचित भक्ति का यदि कोई फल है तो हे शरण्य, जन्म जन्मांतर में तुम ही मेरे स्वामी बनो, मुझे एकमात्र तुम्हारी ही शरण है। आचार्य सिद्ध सेन जी इस श्लोक में जो भी हमने पढ़ा, वे निवेदन कर रहे हैं प्रभु पार्श से कि मैं क्या हो जाऊं, लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, यही फल मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति का मिले। क्योंकि आदमी निष्फल कार्य करना नहीं चाहता, ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जिसका कोई फल ही ना मिले। देखिए, गीता के अध्याय 2 में और श्लोक 47 में कहा गया कि तुम फल की क्या मत करो, आकांक्षा मत करो, यानी तुम फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज यह क्या संभव हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता। क्योंकि निष्फल क्रिया कौन करेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति यदि कोई कार्य करेगा तो उसको क्या चाहिए? उस कार्य का फल चाहिए, परिणाम चाहिए। और जिस क्रिया का परिणाम ही नहीं है, कोई फल ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा उस कार्य को? तो भक्ति का फल है आत्मशोधन। क्या है? निर्जरा, आत्मशोधन और निर्जरा। इसके सिवाय और कोई आकांक्षा ना हो। जब व्यक्ति कोई भक्ति करे तो उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है? निर्जरा करना चाह रहा है। और भक्ति का फल ही यही है कि आत्मशोधन और क्या है? निर्जरा है। यही क्या है? यही मोक्ष है। आत्मा की जितनी शुद्धि होती चली जाती है, उतना मोक्ष मिलता चला जाता है। तो मोक्ष कोई एक दिन में नहीं होता। कोई भी काम एक दिन में परिणाम नहीं देता। तो एक परंपरा क्या होती है? हर कार्य की एक परंपरा होती है। देखिए, गेहूं, चावल आदि अनाज आप क्या करते हो? बोओगे। तो बोने के बाद तुरंत फल तो मिलने वाला नहीं है। पहले उसमें क्या करोगे? खाद डालोगे, फिर जल का सिंचन करोगे, आदि कुछ ना कुछ करोगे। फिर तब उचित साध्य यानी समय पर उसका क्या होगा? जो तुमने गेहूं बोया है वो क्या होगा? पकेगा। फिर उचित श्रम और शक्ति का संयोजन करके नियोजन होता है। फिर उसका फल क्या होता है? फिर हमें उस जो हमने क्रिया की, यानी वो जो गेहूं चावल हमने जो बोए हैं, तब जाके हमें उसका फल मिलता है। ये तो है नहीं कि बोया और हमें फल मिल गया। उसकी एक क्या है? परंपरा है। तो निष्ठा, समर्पण और धैर्य क्या है? ये 3 शब्द हैं। निष्ठा, समर्पण और धैर्य, यानी भक्ति के साथ इनका क्या है? इनका विकास जरूरी है। ये नहीं होते तो कहते हैं कि आदमी भगवान को भी भला बुरा कह देता है कि जो चाहा वो क्या हो गया? मिल गया। तो भक्ति क्या हो गई? बहुत बड़ी भक्ति हो गई। और जो चाहा वो नहीं मिला तो फिर भगवान को भी गालियां देनी शुरू कर देते। तो यह भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ पूर्ति का क्या है? बहाना है। क्योंकि इसीलिए आचार्य कहते हैं संतत संचिताय, यानी भक्ति का क्रम क्या है? निरंतर चलता ही रहता है। भक्ति हर स्थिति में क्या होती है? हर स्थिति में होती है। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे सुख की आए चाहे दुख की आए, भक्ति में कोई अंतर नहीं आता। तो आपकी भक्ति का फल मैं इतना ही चाहता हूँ। ये आचार्य सिद्ध सेन जी कह रहे हैं कि आप मेरे क्या बन जाए? आप मेरे स्वामी बन जाए। क्या बन जाए? आप मेरे स्वामी बन जाए, आप मेरे नाथ बन जाए। आप मुझे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। यही क्या है? यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, आचार्य हेमचंद्र जी ने
वीतराग स्तोत्र में लिखा है, तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकरः ओमिति प्रतिपद्यस्व नाथ नाथः परम ध्रुवे। यानी प्रभु मैं आपका क्या हूँ? प्रेष्य हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, क्या हूँ? किंकर हूँ। आप केवल क्या कह दो? ओम कह दो, यानी हाँ कह दो बस, और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। आप मेरे क्या बन जाओ? स्वामी बन जाओ। तो आचार्य सिद्ध सेन जी भी यही कह रहे हैं कि आप मुझे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। आप मेरे क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ, आप मेरे रक्षक बन जाओ। और जब कोई स्वामी बनता है तो सेवक को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। जब स्वामी है तो उसका क्या बन गया? स्व बन गया, स्व स्वामी संबंध बन गया। तो आत्मीयता क्या हो गई? वहाँ पे आत्मीयता बन गई। फिर उसको कोई चिंता नहीं रहती। देखिए, माँ की करुणा इतनी सघन होती है कि बच्चा भी क्या हो जाता है? निश्चिंत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि माँ क्या है? माँ रक्षक है। इसलिए बालक क्या हो जाता है? एकदम निश्चिंत हो जाता है कि मुझे अब कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ तो है। माँ क्या करेगी? मेरी रक्षा करेगी। भूख लगेगी तो माँ मुझे क्या करेगी? खिलाएगी। अगर कोई मुझे मारेगा तो माँ क्या करेगी? माँ मुझे बचाएगी। तो माँ क्या है? उस शिशु की क्या है? मालकिन है, माँ है। तो बच्चे को क्या हो जाता है? बच्चा क्या हो जाता है? निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको अपना मालिक याद है कि मेरे मालिक क्या करेंगे? मेरी रक्षा करेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं आप मेरे क्या बन जाओ? स्वामी बन जाओ। तभी तो कह रहे हैं जन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूय। यानी मैं आपको स्वामी इसलिए बना रहा हूँ कि आप ही क्या हैं? आप ही शरण हैं। आप ही क्या हो? आप ही सक्षम हो, और कोई दूसरा शरण नहीं है। समस्या का समाधान है क्या है? शरण में होना। देखिए, श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा, मामेकम शरणम व्रज। यानी तुम मेरे क्या आ जाओ? मेरे शरण में आ जाओ। ये अहंकार की भाषा नहीं है। जब तक व्यक्ति एक निष्ठ नहीं होता, क्या नहीं होता? एक निष्ठ नहीं बनता, तब तक जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता। आखिर एक निष्ठ होना ही पड़ता है। कहते हैं कि एक आदमी था, बड़ा भक्त आदमी था। भक्ति किया करता था, भक्ति में लीन रहता था। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी उस नगर में आते हैं जहां वो आदमी रहता है। सन्यासी ने भोले शंकर की क्या बताई? महत्ता बताई। शिव जी का गुणगान किया और उनके नाम का क्या बताया? महत्व बताया। तो वो जो आदमी था उसने सुना, उसने क्या किया? घर आया और शिवलिंग की स्थापना कर और डेली क्या करने लगा? पूजा करने लगा। समय बीता, कुछ समय बाद एक और साधु आए। उन्होंने क्या किया? भैरव जी का महत्व बता दिया, भैरव जी की उन्होंने महिमा बता दी। अब उसने क्या किया? भैरव जी की भी क्या कर दी? मूर्ति अपने घर में ही स्थापित कर दी। अब चलो जी, दो पूजा होने लगी। फिर समय बीता, एक और सन्यासी आए। उन्होंने हनुमान जी का क्या बताया? हनुमान जी का महत्व बताया कि आजकल क्या हो रहा है? हनुमान जी का बहुत ही चमत्कार हो रहा है और उनके नाम में क्या है? शक्ति है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी अपने घर में। अब एक और सन्यासी आ गए। उन्होंने कहा कि रामदेव जी, उनकी क्या है? उनकी महिमा ही अनोखी। तो उसने क्या किया? रामदेव जी की भी क्या कर दी? मूर्ति स्थापित कर दी। ऐसे करते करते उसने घर में मूर्तियों की ढेर लगा दी। तो समय बीता, कुछ समय बाद क्या हो गया? उसके घर में चोरी हो गई।
अब चोरी हो गई तो वो सबसे पहले किसके पास गया? शिव जी के पास गया। बोला प्रभु जी मेरे को क्या करो, आप बचाओ, मेरे घर में चोरी हो गई, सब कुछ क्या हो गया, चला गया, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली तो भैरव जी हैं, उनके पास जाओ। अब भैरव जी के पास हो गए, उन्होंने कहा प्रभु बचाओ, आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने कहा कि भैया मेरे से शक्तिशाली कौन है? हनुमान जी हैं, उनके पास जाओ। अब हनुमान जी के पास गए, उन्होंने कहा आजकल रामदेव जी का बहुत ही क्या चल रहा है, बहुत ही महिमा चल रही, तो आप क्या करो, रामदेव जी के पास जाओ। अब इधर रामदेव जी ने भी क्या कर लिया, कोई ना कोई युक्ति उसको सुझा दी, और कहीं भी उसको क्या नहीं मिला, शरण नहीं मिली। तो उसने क्या किया, सारी मूर्तियां उठाई और क्या कर दिया, अपने घर से बाहर फेंक दी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो एक की शरण नहीं लेता, क्या नहीं करता, जो एक की शरण नहीं लेता, जिसकी आस्था क्या नहीं होती, केंद्रित नहीं होती, उसकी यही हालत होती है। तो निष्ठा की एकात्मकता के बिना सफलता नहीं मिलती। देखिए सफलता का बड़ा सूत्र है सर्वात्मना निष्ठा, यानी संपूर्ण रूप से एक ही चीज में क्या होना, निष्ठा होना। एक स्थान पर निष्ठा के बिना समस्या क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। कहते हैं एक बार ना एक आदमी के सिर में दर्द हुआ और वो क्या हुआ, डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब डॉक्टर ने देखा कि अच्छा सिर दर्द है, उन्होंने दवाई लिख दी। अब दवाई लिख दी, उसने दवाई लेके गया और अगले दिन आया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, चल मैं दूसरी दवाई लिख देता हूँ। उसने कहा डॉक्टर साहब दवाई लिखने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्टर ही बदल दिया है। तो आज आदमी क्या है, आज आदमी में धैर्य नहीं है। इसीलिए बात दवा और डॉक्टर बदलने की नहीं है। आज तो इस तरह का क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक मैं घटना पढ़ रहा था कि विदेश में एक शादी समारोह हुई, उसमें बहुत लोग बैठे हुए, पार्टी वगैरह समाप्त हुई और उसके बाद एक अंगूठी के लिए लड़ाई हो गई और हॉल से दरवाजे तक पहुंचते तलाक तक की बात हो गई। तो आदमी क्या करता रहता है, बदलता रहता है, घर बदलता है, कपड़े बदलता है, सबको क्या करता है, बदलता है। तो आजकल तो ऐसा लगता है जैसे पति और पत्नी का जो है ना, कपड़े जैसे बदलते हैं ना, ऐसे बदलने जैसा रिवाज हो चुका है। तो ये सब क्यों होते हैं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि आज व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है, धैर्य नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं, और घटनाएं तो छोड़ो, ये तो सच्चाई है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, महाराज हमारा क्या हो गया, तलाक हो गया, ऐसे कहते लोग क्या होते हैं, आते हैं और बताते हैं, और हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो कई बार सोच में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो बात क्या होती है वहाँ पे, क्योंकि आजकल सहन शक्ति नहीं है, और वहाँ पे क्या नहीं है, धैर्य नहीं है। क्योंकि धैर्य से आजकल कोई काम नहीं लेता। एकदम एक शब्द कोई कह दे तो तुरंत क्या लेते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, परिवार टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है। तो आचार्य कहते हैं प्रभु मेरे लिए आप ही क्या है, आप ही शरण है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प रूप से मैंने आपकी शरण क्या कर ली है, शरण स्वीकार कर ली है। अब मेरे को किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, और यही मांग रहा हूँ, यही याचना कर रहा हूँ कि आप मेरी क्या करें, प्रार्थना स्वीकार करें। वर्तमान जन्म में और अगले जन्म में मेरे क्या बने, आप ही मेरे स्वामी बने। मैं आपका क्या रहूं, सेवक रहूं, स्व हूं, आप मेरे क्या हैं, स्वामी हैं। इतना स्वीकार कर लो, इससे आगे मुझे और कुछ
इससे आगे मुझे और कुछ प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस आप ये क्या कर लो, जो मैंने प्रार्थना की बस यही आप स्वीकार कर लो। प्रार्थना का यह क्या है? अभिक्रम अभिक्रम परम के साथ तादात्म्य का महान क्या है? संकल्प है, जो परम से तादात्म्य क्या करता है? एकात्मकता स्थापित कर लेता है। एक रास्ता क्या हो जाता है? एक रास्ता स्थापित कर लेता है, उसे वह उपलब्धि क्या हो जाती है? वह उपलब्धि प्राप्त होती है जिसके सामान्य आदमी क्या नहीं कर सकता? कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये जो भक्ति है, जो ये आराधना है, जो ये प्रार्थना है, हर व्यक्ति को करना चाहिए कि प्रभु आप क्या रहें? आप मेरे स्वामी रहें। अगर देखिए, अगर आप किसी को भी स्वामी मान करके चलते हो तो आपके अंदर कभी अहम आ ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच के चले कि जो भी कुछ है मेरे परमात्मा का दिया हुआ है, यदि ये सोच के चलोगे तो कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। अगर आप यही सोचोगे कि मैंने क्या किया है, अपने बदौलत सारा मेहनत किया है और ये क्या किया है मैंने खड़ा किया है, क्या किया है? ये जितनी भी चीज़ें हैं, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ मैंने अपने ही दम पे इकट्ठा किया है। तो ये सब क्या है? ये अहंकार का विषय है। और यदि हम परमात्मा को अपना स्वामी बनाकर चलते हैं तो हमें कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। एक कहते हैं कि एक फैक्ट्री का मालिक था, वो क्या करता था? फैक्ट्री चलाता था, लेकिन नुकसान क्या होता था? बहुत होता था। तो वो एक सन्यासी के पास गया, उसने कहा कि बाबा जी बात ऐसी है कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है? घाटा बहुत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, ऐसा कर, अपने गुल्लक का जो मालिक है ना, राम को बना दे, उसके बाद तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आया क्या गया सब राम पे छोड़ दे। और उस बंदे ने ऐसा ही किया, राम को क्या कर दिया? राम की मूर्ति बनाई और क्या कर दी? गद्दी पे स्थापित कर दी। और उसके बाद वो वहाँ क्या करता था? राम क्या है? उस फैक्ट्री के मालिक हैं और वो खुद उस कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय बन करके काम करता है। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ समय बाद, ये सत्य घटना है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो उसकी जो कंपनी है वो ऊंचाइयां छूने लग जाती है। ये शायद राजस्थान की घटना है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम प्रभु के ऊपर छोड़ करके चले तो फिर बाद में बल्ले ही बल्ले, यानी ओके ही ओके, सारा ओके रिपोर्ट होता है। तो हम क्या करें? प्रभु को ही अपना मालिक बनाकर चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।